नमस्कार साथियों, सीएसबी मीडिया में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, बम बम होंगे। सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, शेयर करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन लोगों के विषय में जो ये कहते हैं कि हमारी निष्ठा पर शंका किया जाता है। निष्ठा पर शंका अगर आपके किया जा रहा है तो अकारण अगर किया जा रहा है तब तो वह गलत है, लेकिन अगर उसके पर्याप्त कारण है, आपके कृत्य, आपके विचार, आपका व्यवहार अगर देश विरोधी हो, भारत विरोधी हो, यहाँ की परंपराओं का विरोधी हो, तो आपकी निष्ठा पर कैसे न शंका किया जाए। हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने कल संसद में शपथ लेते हुए जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम नहीं कहा, जय फिलिस्तीन कहा। भाई तुम फिलिस्तीन की संसद में या फिलिस्तीन के नागरिक हो क्या जो जय फिलिस्तीन कर रहे हो? भारत की संसद के सदस्य बने हो, भारत की जनता के द्वारा चुने गए हो और जय फिलिस्तीन कह रहे हो, इसका क्या मतलब है? और यही नहीं, आज भी अपने बयान पर ओवैसी अड़े हुए हैं। उन्होंने अपने बयान के लिए न माफी मांगा है न उसे वापस लिया है। आप यह समझ सकते हैं उनकी मानसिकता, और यह मानसिकता ओवैसी की ही नहीं है, सिर्फ बात ओवैसी की नहीं है, यह बात इस देश के 30 करोड़ मुसलमानों की है। आप सोशल मीडिया खंगाल कर देखिए, 90% मुसलमानों ने ओवैसी के बात का समर्थन किया है। अगर मुसलमानों के पोस्ट और कमेंट आप देखेंगे तो उसमें शायद एक दो कहीं दिख जाएं जो ये कहते हैं, कहे होंगे या कह रहे हैं कि नहीं ओवैसी ने संसद में कहा या गलत कहा। 90% ने यही कहा, वाह, कोई कह रहा है कुछ, कोई उनको शाबाशी दे रहा है। तो यह बात सिर्फ ओवैसी की नहीं, इस देश के 30 करोड़ मुसलमानों की। और जब बात इस देश के 30 करोड़ मुसलमानों की मानसिकता की है जो हमें आपको दिख रही है, जिनकी निष्ठा इस देश के प्रति नहीं है, तो इस देश के 80-90 करोड़ जो हिंदू हैं, उन्हें अब क्या करना होगा, उन्हें अब क्या सोचना होगा, चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए। यह देश कहने को सबका है, लेकिन सम्मान सबको नहीं करना है क्या? सिर्फ सम्मान करने के लिए बस कुछ लोग हैं और तुम सारी, बस यह देश सबका है कहने के लिए हो और अपमान करने के लिए हो? ओवैसी ने जो भी कहा वह भारत की संसद का काला दिन, काले शब्द है। ओवैसी की बात सिर्फ ओवैसी तक ही सीमित नहीं है, यह मुसलमानों की मानसिकता दर्शाती है। कल को कोई आए और कहे जय पाकिस्तान, अगला कोई आए वो कह दे जय सीरिया, उसके बाद कोई आ जाए कह दे जय तुर्की। ये भारत की संसद जय पाकिस्तान, जय तुर्की, जय फिलिस्तीन करने के लिए है? भारत की संसद भारत के लिए है और भारत की जनता की आशा आकांक्षाओं का मंदिर है। भारत की संसद तुम्हारे भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, समाज विरोधी, संस्कार विरोधी, संस्कृति विरोधी एजेंडे को चलाने के लिए नहीं है। अगर तुम एजेंडा चला रहे हो और तुम्हारे इस एजेंडे से इस देश का मुसलमान खुश होता है, तो कैसे न इस देश के मुसलमानों पर भी शंका किया जाए, कैसे न उसकी निष्ठा पर प्रश्न लगाया जाए, कैसे उनकी निष्ठा पर प्रश्न नहीं है? अगर आप ओवैसी की बातों से सहमति नहीं रखते हैं तो आप उसका विरोध करें। कितने लोगों ने विरोध किया? मैंने तो जो देखा सोशल मीडिया पर, अधिकतर लोगों ने, 90% क्या वो ज्यादा ही हो जाएंगे, सबने ओवैसी की बात का समर्थन किया है। यह बहुत ही चिंताजनक है और इस देश के मुसलमानों को खुद के आत्मा में झांक कर देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं।
अगर इस देश के साथ तुम गद्दारी करोगे तो यह देश कोई खैरात नहीं है। यह देश एक जीता जागता राष्ट्र है और जीता जागता राष्ट्र तुम्हारे इन कारनामों को अब बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। मेरी समझ से ओवैसी की शपथ को कैंसिल करना चाहिए, ओवैसी को दोबारा शपथ लेना चाहिए और अगर वो इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो उनकी सदस्यता भी खत्म होनी चाहिए। इसमें जो भी प्रावधान है मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर विचार करे और इस तरह के कृत्य आगे न हो, इसके लिए कानून भी बनाए और ओवैसी को इसके लिए दंडित किया जाए। उस समय के जो पीठासीन अधिकारी वहां बैठे हुए थे श्री राधा मोहन सिंह जी, मुझे उनसे भी कुछ शिकायत है। शिकायत यह है कि उनको कम से कम रोकना चाहिए था, उनको इस पर प्रश्न लगाना चाहिए था, ओवैसी को उस रजिस्टर पर साइन करने से रोकना चाहिए था, क्योंकि शपथ तब तक पूरी नहीं होती जब तक आदमी उस रजिस्टर पर साइन नहीं करता है। जो संसद सदस्यता का रजिस्टर है उस पर सिग्नेचर नहीं करता है, उनको सिग्नेचर करने से रोकना चाहिए था। लेकिन राधा मोहन सिंह जी चुप रहे, यह भी बहुत अच्छा नहीं किया उन्होंने, इसकी मुझे शिकायत है उनसे। अब जो बात आती है कि इस देश के अगर 30 करोड़ लोगों की मानसिकता ऐसी है जो यहाँ की व्यवस्था के विरुद्ध है, यहाँ के संस्कृति सभ्यता से उनको निष्ठा नहीं है, यहाँ के लोकतंत्र से उनको निष्ठा नहीं है, यहाँ इस देश से उनको निष्ठा नहीं है, तो इस देश के जो मूल निवासी हैं 80-90 करोड़ लोग जो हिंदू हैं, उनको आखिर कैसे सोचना होगा, उनको अपने विचारों को निश्चित रूप से धार देनी होगी। अगर इस देश को बचाना है तो आपको समझना होगा, इस देश के हिंदुओं को खुद को खड़ा करना होगा, यह समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो पछताएंगे। सोशल मीडिया की बात हो रही थी तो सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। जो भी इनके समर्थक हैं, जो इनको रहनुमा मानते हैं, उनका तो आप कमेंट समझ ही रहे हैं कि वो किस तरह का कमेंट करेंगे, इनके बात को समर्थन ही किया है। लेकिन इसमें से मैं कुछ लोगों के कमेंट्स आपको पढ़ना चाहूंगा। नेहा सिंह निर्वाल कहती हैं, देशद्रोही, गद्दार, आतंकी जो भी कहे इसको सब कम है। बिल्कुल सही कह रही हैं। भारत माता की जय नहीं बोला जाता इस जाहिल से। शपथ ग्रहण के बाद संसद में खड़े होकर ओवैसी ने भारत माता की जय या जय हिंद की जगह जय फिलिस्तीन बोला। अब इन्हें कोई देशद्रोही ना कहे तो क्या कहे। एक बड़ा ही शानदार अच्छा कमेंट्स आया है। रोटी खा करके कुत्ते भी वफादार हो जाते हैं, लेकिन ये 1947 से इस देश की रोटी खा रहे हैं और आज तक नमक हरामी है। ये बिल्कुल हो सकती है कि यह बात कड़वी हो, लेकिन बिल्कुल यथार्थ बात है। भाई तुम हर घर से अफजल निकलेगा, कसाब के लिए आंसू बहाओगे, तुम्हारी निष्ठा पर शंका करना लाजमी है। भाई कैसे शंका न किया जाए, किस आधार पर तुम्हारी निष्ठा पर शंका न किया जाए। तुम शंका के ही नहीं, तुम दुत्कारने के योग्य हो। तुम लोगों से बात करना भी मैं समझता हूं ठीक नहीं, तुम्हारी बात करना भी ठीक नहीं। तुम लोग उस कटघरी में चले गए हो। ओवैसी जैसे लोगों ने इस देश के मुसलमानों का सम्मान छीन लिया है। मुसलमान इसको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन यह इस देश के मुसलमानों का जो सम्मान, अब मैं स्वयं की ही बात करता हूं। कुछ दिनों, आज से 2, 4, 5 साल 10 साल पहले मैं भी मुसलमानों को सम्मान से देखता था। ऐसा नहीं है कि मैं उनको आदमी नहीं समझता था, उनको आदमी समझता था। लेकिन इनके कारनामे और ओवैसी जैसे लोगों के कृत्य और उनको समर्थन करने वाले जब इतनी बड़ी संख्या में वही मुसलमान जिनको हम सम्मान करते हैं वो खड़े हो जाते हैं, तो फिर उनको सम्मान से देखने की दृष्टि बदल जाती है।
ओवैसी जैसे लोगों ने यहाँ इस देश के मुसलमानों का सम्मान छीन लिया है और छीन रहे हैं। जो थोड़ा बहुत अगर बचा भी होगा उसको ये छीन लेंगे। इस बात को अगर मुसलमान नहीं समझेगा तो वह कहीं सम्मान नहीं पाएगा, और जिसका इस देश में सम्मान नहीं होगा उसका दुनिया में कहाँ सम्मान होगा जी। जिसका घर में अपने सम्मान नहीं होगा, उसकी घर से बाहर जाने के बाद उसका सम्मान हमें तो नहीं लगता है कि हो सकता है और कोई सम्मान करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इनकी मानसिक गंदगी के वजह से ही अमेरिका में पैंट उतरवाए जाते हैं। यह मानसिक गंदगी ही है जो उनके पैंट उतरवाए जाते हैं। अब भला ये इसको किस तरह से लेते हैं भाई। जो मानसिक रूप से ही नंगे हैं वो शारीरिक रूप से भी नंगे हो सकते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल और अखिलेश तो संविधान बचाने की बात करते हैं, चुप कैसे रह गए? इस देश का संविधान इजाजत देता है क्या कि तुम भारत माता की जय न बोलो, जय भारत जय हिंद न बोलो, तुम जय फिलिस्तीन बोलो? ऐसी इजाजत देता है क्या? यहां संविधान खतरे में नहीं है। शर्म करो। इस देश की जनता को तुम मूर्ख बना करके और अफवाह और झूठ फैला के वोट पा रहे हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बहुत तीस मार खा हो और तुम्हें जनता पसंद करती हो और तुम जनता की जनभावना के योग्य हो। अगर तुम इस तरह की घृणित और विक्षिप्त मानसिकता के समर्थक हो तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश की जनता बहुत दिनों तक तुम्हें झेल पाएगी। झूठ बोल करके वोट लिए जा सकते हैं, लेकिन पाप किसी न किसी दिन उजागर जरूर होते हैं। इन पापों का दंड भी मिलेगा तुम्हें। आप अपने कृत्य से जो भी करते हैं उसी के अनुसार आपकी पहचान बनती है। ओवैसी अगर आपके समर्थक है, आपके गठबंधन में है या नहीं है, या हो सकता है कि आपके पार्टी के सदस्य हो, लेकिन अगर गलत कह रहे हैं तो उसका विरोध नहीं करोगे तो कैसे यह कहा जाएगा कि तुम्हारी निष्ठा सही है? तुम इस देश के संविधान के रक्षक हो? नहीं, या नहीं, तुम देश के संविधान के रक्षक नहीं हो। इस देश के संविधान का आड़ लेकर इस देश में शरिया लागू करने के पक्षधर हो। इस देश में ओवैसी जैसे लोगों के तलवे चाटने वाले हो। अखिलेश और राहुल गांधी इस देश में ओवैसी जैसे गंदे लोगों के तलवे चाटने वाले हैं। और मैं यह बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि राहुल और अखिलेश जैसे नेता अगर ओवैसी का विरोध नहीं कर सकते तो ये ओवैसी के पिट्ठू है। संविधान आपको आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी है, रहने की आज़ादी है, खाने की आज़ादी है। ओवैसी हो या कोई भी मुसलमान हो, उसको किसी ने नमाज पढ़ने से रोका क्या? उनको अपनी आस्था से प्रेम है, उससे किसी ने बाधा पहुंचाता है क्या कोई? उनको अपने त्योहार मनाने से कोई रोकता है क्या? फिर जय फिलिस्तीन का क्या मतलब है? यह अधिकार तुम्हें भारत में मिला है और जय फिलिस्तीन करो। फिलिस्तीन ने तुम्हें अधिकार दिया है। फिलिस्तीन में तुम चारों तरफ घूमते हो, कमाते हो, खाते हो, नौकरी करते हो और जो भी करना होता है करते हो, स्वतंत्रता से रह रहे हो, बोलने की खाने की आजादी है, फिलिस्तीन में है। ओवैसी ने संसद में जो भी कहा है वह भारत के मुंह पर थूका है और मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूं। इस देश की जनता को यह समझना होगा, ओवैसी के शपथ को कैंसिल करना चाहिए और सरकार को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए जो इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का, संसद का, संविधान का, इस देश की आस्था का कोई अपमान करके और खुली हवा में सांस न ले सके। इसके लिए सरकार को गंभीर होना होगा। और नरेंद्र मोदी जी, अगर आप इस पर भी ध्यान नहीं देंगे तो आपको और नुकसान होगा। जय हिंद, जय भारत।